हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एग्जैक्टली सेम उसी चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक इन दैट सेंस कि जो थ्योरी हमारी इस चैप्टर की थी वो तकरीबन इख्तिताम को है, और जो टॉपिक हमारा आज का होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की तीन मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं और तीनों स्टेट्स को हम किस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर मैं आपको समझाने वाला हूं इंशाल्लाह। तो बहुत मजा आएगा बेटा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अच्छा, तीन तरह की स्टेट्स होती है हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तीन डिफरेंट काइंड्स या तीन डिफरेंट टाइप्स कहा जा सकता है इनको। तो आपके पास जो पहली टाइप है या पहली जो काइंड है इक्विलिब्रियम की, वो क्या होगी? स्टेट्स क्या होगी? पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरी जो टाइप हम पढ़ने वाले, तीसरी जो स्टेट हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइटली टिल्ट इट रिटर्न्स बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करो और डिस्टर्ब करने के बाद वो दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए, अगर एक बुक टेबल पर मौजूद है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो क्या होगा? इस बुक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां पर उसका वेट, जहां पर उसका सेंटर ऑफ वेट है या मैक्सिमम वेट है, जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस बुक का, वो मैंने शो किया, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो यहां पर देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो, जब आप बुक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे होते, थोड़ा सा उसे, जैसे ही आपने बुक को थोड़ा सा उठाया ऊपर की तरफ और जब उसे उस फोर्स को रिमूव कर दिया, तो बुक आ गई दोबारा अपनी पोजीशन पर। जब आपने उसको थोड़ा सा ऊपर किया, तो इस कंडीशन के अंदर होता है ये कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज अप होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन फिर फोर्स रिमूव करने पे दोबारा से वो अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं, इन दिस कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सॉरी, इज द लोवेस्ट पोजीशन। इन दिस कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द लोवेस्ट पोजीशन। जब आपकी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पोजीशन पर होगी, तो ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करने के बाद भी ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पोजीशन को ले लेता है या प्रीवियस पोजीशन पर आ जाता है, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहता है। ठीक है। अच्छा, दो तरह की हम दो एस्पेक्ट से हम समझ सकते हैं। देखिए, एक आपका जो है पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, जहां से, अब यहां पर पॉइंट ऑफ सपोर्ट आपके पास क्या है? इस सरफेस पर, ये टेबल की सपोर्ट पर जो है ये बुक रखी गई है। तो आपके पास पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो होगा वो कहां पर होगा? पॉइंट ऑफ सपोर्ट इस बुक के लिए सेंटर पर ही होगा, जहां पर उसका मैक्सिमम वेट है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यहां पर दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। जैसे ही आपने इस बुक पर फोर्स लगा के इसे थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब किया, तो क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके लोवेस्ट पॉइंट पे होने की वजह से ये दोबारा अपनी ही पोजीशन पर आ गया। ठीक है। तो ये आपके इस बुनियाद पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल को लेकर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हम किसी भी बॉडी को स्लाइटली टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा उसे डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, तो वो अगर अपनी प्रीवियस पोजीशन पर ना आए और एक नई पोजीशन इख्तियार कर ले, तो अब उसे हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों मौजूद है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंपली, कि अगर मेरे पास एक लेड पेंसिल आप लोग देख रहे हैं, ये एक लेड की पेंसिल है सिंपल, जो हम पेंसिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। या अभी अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले कभी स्कूल टाइम पर जब हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो एग्जैक्टली छोटी क्लासेस के अंदर हम पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जो पेंसिल हमारे पास होती है वो लेड की बनी हुई होती है और लेड पेंसिल कहा जाता है। तो ये हमारे पास सिंपली वही पेंसिल मैंने कंसिडर की है। तो ये लेड की एक पेंसिल है। जब आप उसे अपने हाथ पर थोड़ी देर के लिए, सपोज करें कि आपने उसको ऐसे खड़ा कर दिया, फॉर कुछ मोमेंट के लिए तो खड़ी रहेगी, लेकिन दोबारा फिर वो क्या होगा? अपनी पोजीशन छोड़कर गिर जाएगी नीचे, टिल्ट हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो गिर जाएगी। तो उसकी वजह ये है कि वो टॉर्क उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा,
और ये टॉर्क क्यों पोजीशन वो अपने प्रीवियस पोजीशन में क्यों नहीं रह पाई। जैसे हम उसको सेट फ्री करते हैं, जैसे इसको फ्री कर देते हैं किसी भी फोर्स, जैसे अपने जब उसको होल्ड किया यहाँ रखा और जब उस फोर्स को रिमूव कर दिया तो वो फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर कुछ मोमेंट्स के लिए तो वो रही और उसके बाद फिर उसने एक नई पोजीशन इख्तियार कर ली, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। उसकी वजह ये है कि उसमें इस कंडीशन में होता क्या है कि इसके अंदर इन दिस कंडीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पोजीशन पर होती है, जिसकी वजह से जब उसे आप टिल्ट करते हो तो वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने की वजह से, टिल्ट होने की वजह से वो क्या हो जाती है, एक नई पोजीशन इख्तियार कर लेती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम ये वाले एग्जाम्पल सबसे मुफीद और जबरदस्त एग्जाम्पल है आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हुए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजिशन, अगर कोई बॉडी को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए, और ये बात तो मखसूस 100% श्योरिटी के साथ है कि वो बॉडी दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पर नहीं आएगी और हमेशा न्यू पोजीशन इख्तियार कर लेगी। अपनी न्यू पोजीशन को दोबारा अगर इख्तियार कर ले तो आप उसे कहते हो कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसको डिफाइन कर लेते हैं पूरा, जरा इसकी डेफिनेशन को समझ लें। इफ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन, जहां पर वो पहले मौजूद थी वहां से जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाई या किसी वजह से भी आपने उसे डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने पर उसने एक नई पोजीशन इख्तियार कर ली, तो इस तरह की पोजीशन को जहां पर वो हमेशा से एक नई पोजीशन इख्तियार कर ले उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसके लिए हम क्या एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। एक बॉल अगर हम ले लें, बॉल को हम क्या करें, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें तो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन पर फिक्स रहने की वजह से वो हमेशा एक नई पोजीशन पर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा और नई पोजीशन को रिमेन्स कांस्टेंट रखेगा। तो ये एग्जैक्टली किस स्टेट को डिफाइन कर रही है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। ठीक है, चलिए हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात की, कि उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो बेटा इसके अच्छे से इसको फेयर कर लें अपने पास रजिस्टर या कॉपी के अंदर इसको लिख लें इटसेल्फ, ताकि ये बात आपको दोबारा भूले मत। एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, एग्जाम्पल्स हो सके तो प्लीज़ उसको ड्रॉ करें ताकि आप लोगों को फिर दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। तब तक के लिए मुझे बेटा इजाज़त दें। इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे जो बुक एग्जाम्पल्स हैं और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे चैप्टर के एंड के अंदर, उसको लेकर हम स्टडी करने वाले हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं न्यूमेरिकल्स के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।